आज के वीडियो में मैंने 4 टक्स विथ बेल्ट ब्लाउज़ का ड्राफ्टिंग सभी साइज़ेस के लिए किस तरीके से बनाना है वो यहाँ पे शेयर किया है। इसका मेथड बहुत ही सिंपल है पर इसका फिटिंग बहुत अच्छा आता है। साथ ही में हर एक पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे से और बारीकी से यहाँ पे समझाया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना। नमस्ते, स्वागत है आप सबका फैशन क्रिएटर्स चैनल में। स्क्रीन के ऊपर जो मेजरमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से हम आज का ड्राफ्टिंग करेंगे। तो लेंथ है मेरा 14.5 इंच, 1 इंच ऐड करके हम 15.5 इंच पे लेंथ का मार्किंग करेंगे। इसे एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ डालेंगे हम शोल्डर का मेजरमेंट, तो ये आएगा 5.5 इंच। आगे डालते हैं हम आर्म होल का मेजरमेंट, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 5.75 इंचेस। इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके आगे यहाँ पे डालेंगे हम चेस्ट का मेजरमेंट, 1/4 चेस्ट यहाँ पे डालना है। तो 38 का 1/4 आता है 9.5 इंच, तो यहाँ पे 9.5 इंच पे मैं एक मार्क करूँगी। नीचे हम डालेंगे वेस्ट का मेजरमेंट, वेस्ट का 1/4 हम यहाँ पे डालेंगे, तो 8.25 आता है। 1 इंच डार्ट के लिए हम लोग एक्स्ट्रा लेंगे। 9.25 पे मैंने एक मार्क कर दिया। 1 इंच अंदर मार्क करके उसका सेंटर निकाला है और यहाँ पे हम डालेंगे बैक टक्स का मेजरमेंट। तो यहाँ पे मैंने लिया है 4.5 इंच। ये सभी साइज़ में आप 4.5 इंच ले सकते हैं। अगर लेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी तो हम इसे 5 इंच भी ले सकते हैं। तो साइड से मैंने इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। इसके बाद में यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और उसे भी जॉइन कर लेंगे। यहाँ पे हम 1 इंच जो ऐड किया था टक्स के लिए वो दोनों साइड से हाफ इंच पे एक मार्क कर देंगे और इसे इस तरीके से हमारा डार्ट जो है उसे मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे आर्म होल के गोलाई के लिए एक निशान, तो ये 1 इंच पे आएगा। सभी साइजेस में यहाँ पे हम 1 इंच पे ही मार्क करेंगे। अब इसका निकालेंगे सेंटर और इस पॉइंट को इस तरीके से कर्व शेप दे देंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे नेक विड्थ, 2.25 इंच पे नेक विड्थ मैंने ड्रॉ की। अब यहाँ पे हम डालेंगे बैक का नेक की लंबाई। जितना भी हम नेक लेना चाहते हैं उसमें हाफ इंच ऐड करके हम पॉइंट मार्क करेंगे। नीचे से हम लोग 2.5 इंच लेंगे। आप चाहे तो ऊपर जितना मार्किंग हमने नेक विड्थ के लिए किया है उससे हम लोग आधा इंच या पौना इंच एक्स्ट्रा लेके इस तरीके से स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप आपके हिसाब से जो भी नेकलाइन आपको चाहिए वो ड्रॉ कर सकते हैं। इसे यहाँ पे हम कट कर लेते हैं। आगे मैंने आपको किस साइज़ के लिए कितना शोल्डर, आर्म होल और नेक विड्थ लेना है वो चार्ट शेयर किया है। आगे हमें इस तरीके से पेपर सेट कर लेना है। देखो यहाँ पे चार्ट शेयर किया है, उसमें नेक विड्थ, आर्म होल, शोल्डर सभी साइजेस के लिए किस तरीके से लेना है वो यहाँ पे लिखा है। आगे हमें सारे पॉइंट को ट्रेस कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है फ्रंट में। सभी साइज़ में आप आधा इंच एक्स्ट्रा लोगे। साइड से भी पेपर हमें ज़्यादा छोड़ना है दोनों साइड से, क्योंकि जो हम बीच में टक्स डालेंगे उसके लिए एक्स्ट्रा का फैब्रिक हमारा होना ज़रूरी है। तो सारे पॉइंट्स को मैंने इस तरीके से यहाँ पे मार्क कर लिया है। आप देख सकते हैं दोनों साइड से पेपर मेरा एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हमने ड्रॉ किए थे उसको एक स्ट्रेट लाइन से
जॉइन कर लेते हैं। उसके बाद में शोल्डर वाला पॉइंट भी हमें इस तरीके से मैच करना है। यहाँ पे मैंने आर्म होल का पॉइंट जो बैक में जितना लिया था उतना यहाँ पे लिया है और इसे इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब इसके ऊपर हम करेंगे हमारा फ्रंट का मार्किंग। यहाँ पे आधा इंच हमें आर्म होल की गोलाई के लिए लेना है फ्रंट के, जो सभी साइज़ेस में इतना ही आएगा। अब यहाँ पे मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया है क्योंकि आगे ये जो मार्किंग है हमारी वो चेंज होगी। अब उसके बाद में यहाँ से लेंगे सेंटर और इस तरीके से हमें आर्म होल का शेपिंग दे देना है। आप चाहे तो इसे बाद में जब स्टिचिंग हम लोग करते हैं उस टाइम पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमें जितना ब्लाउज़ का लेंथ है उसको 6 से डिवाइड करके जितना भी बचेगा वो हमें योक पट्टी के लिए यहाँ पे मार्क करना है। उसके ऊपर 0.75 इंच मैंने मार्क किया है, वो भी सभी साइज़ेस में सेम आएगा। आगे 2 इंच पे एक मार्किंग किया है और ऐसे यहाँ पे शेप किया है, ये सभी साइज़ेस में सेम ही आएगा। यहाँ पे हम डालेंगे अपेक्स टू अपेक्स का विड्थ जो आता है वो। यहाँ पे हम 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे, जो सभी साइज़ेस में हम 2.5 इंच ही लेंगे। अब यहाँ हमें डालना है टक्स का, जो मिडिल टक्स आता है उसका विड्थ। तो ये सब साइज़ में थोड़ा सा अलग रहता है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच पे एक मार्क किया है। अब देखो ये सेंटर वाला टक्स है, तो यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ कि ये जो सेंटर टक्स है वो कौन सी साइज़ में कितना लेना होता है। तो 28 से लेके 34 तक बस्ट रहेगा, तो हम ये लेते हैं 1.5 इंच। 35 से लेके 42 तक अगर चेस्ट है तो हम लेते हैं 2 इंच, और 42 के आगे यानी कि 43 से आगे जितना भी रहेगा वहाँ पे हम लेंगे 2.5 इंचेस। तो इसे हम आधा आधा करके डालते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा 2 इंच है तो 1 इंच मैंने इस साइड और दूसरा इंच उस साइड ऐसे करके डाला है। अब इसे हम इस तरीके से स्केल रख के डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, जो हमें आगे जो साइड के जो टक्स थे उसके लिए चाहिए होगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले नेक विड्थ हमारा ड्रॉ कर लेंगे। नेक की मार्किंग पहले करेंगे। जितना भी नेक है उसमें ½ इंच ऐड करके हम नेक का लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे मेरा है 6.5 इंच, तो मैंने 7 इंच पे एक मार्क किया। अब ऊपर जितना विड्थ है उससे ½ इंच आप यहाँ पे एक्स्ट्रा ले सकते हो, और यहाँ पे एक मार्क किया, स्क्वायर लाइन ड्रॉ की। अब इसके अंदर आपको जो चाहिए वो शेप आप ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पे जो सेंटर निकलेगा इसका मतलब बेल्ट और नेक का लेंथ है उसका, वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। यहाँ पे हमारा बीच वाला जो टक्स है वो आएगा। तो उससे पहले यहाँ पे हमें ½ इंच आर्म होल की साइड में ½ इंच एक मार्क करना है आर्म होल की टक्स के लिए। तो इसे इस तरीके से स्केल रख के जो दोनों पॉइंट एक दूसरे के आमने सामने आने चाहिए। तो इसकी लंबाई कितनी होनी है वो भी थोड़ा सा अलग अलग साइज़ में इसका फ़र्क है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो सेंटर टक्स जो हमने अभी मार्क किया उससे आर्म होल की टक्स का जो डिस्टेंस है वो हमें देखना रहता है। तो ये 28 साइज़ से लेके 34 साइज़ तक हम बीच में जो डिस्टेंस छोड़ते हैं वो 2 इंचेस का रहता है। आगे 35 से 42 तक 2.5 इंचेस का डिस्टेंस रहेगा, और 43 के आगे किसी भी साइज़ के लिए ये डिस्टेंस 3 इंचेस का रहेगा। तो यहाँ पे अभी हमारा बीच वाला आता है मतलब 38 चेस्ट, तो 2.5 इंच मैंने डिस्टेंस पे एक मार्क किया, और आर्म होल का टक्स वहाँ तक मैं ड्रॉ कर दूँगी। अब जो डॉटेड लाइन हमने साइड से मार्क की थी उससे 1 इंच हम नीचे जाएंगे, वहाँ पे हमारा साइड का टक्स आएगा, और इन दोनों के बीच का जो गैप है उससे हम 1 इंच कम करके, यानी कि अब यहाँ पे 1.5 इंच आएगा तो 1.5 इंच छोड़ के हम एक पॉइंट मार्क करेंगे। आपका जितना भी आता है उससे आप 1 इंच माइनस करके जितना भी बचेगा उतना आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये सीधा हम लोग लाइन डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और वहाँ तक हमारा ये चेस्ट
का जो बीच वाला टक्स है वो आएगा। इस तरीके से सारे टक्स हम लोगों ने मार्क कर दिए हैं। अब बीच वाला टक्स जो है सेंटर का वो सिर्फ हमारा अलग था। अब ये तीनों जो टक्स रहेंगे वो हाफ हाफ इंच के रहेंगे, मतलब दोनों साइड से हम इसे पाव पाव इंच पे एक मार्क कर देंगे। अब इसे इस तरीके से जो हमें पॉइंट्स अभी मिले हैं उसको हमें जॉइन कर लेना है। ये लास्ट तक जहाँ पे हमारा साइड वाला मार्जिन है वहाँ तक हम इसे लेके जाएंगे। आर्म होल का भी टक्स हमें इसी तरीके से ड्रॉ करना है और अभी जो सेंटर का टक्स हमने लिया है उसको भी हमें इसी तरीके से ड्रॉ करना है। अब ये सारे टक्स के मार्किंग हो चुके हैं। अब ये जितना भी एक्स्ट्रा हमने लिया था उसे हमें साइड से बढ़ाना पड़ेगा। तो ये मेरा 2 इंचेस का है तो मुझे दोनों साइड से 1 इंच बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपका 2.5 इंचेस का रहेगा तो आप दोनों साइड से 1.25 इंच बढ़ाओगे। तो ये सभी साइजेस में इस तरीके से आएगा। जितना भी बीच वाला है उसको आप हाफ हाफ करके दोनों साइड से ड्रॉ कर दोगे। अब इसे मैंने इस तरीके से जॉइन कर दिया है। अब यहाँ पे 1 इंच बढ़ा है तो साइड से भी हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। ये वाला पॉइंट सेम जैसे है वैसे ही आएगा, सिर्फ साइड से हमें हाफ इंच बढ़ाना है क्योंकि जो आर्म होल का टक्स हम लोग स्टिच करेंगे तब वहाँ पे हाफ इंच कम पड़ जाएगा। तो इसे मैंने हाफ इंच यहाँ पे बढ़ाया और नीचे 1 इंच बढ़ाया। अब 1.5 इंच का मार्जिन जो हम लोगों ने पहले लिया था उसे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है और इसे स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर दिया है। अब नीचे का जो योक पट्टी यानी कि बेल्ट का हम लोगों ने मार्किंग किया था, ड्रॉ किया था, वो सेम एज इट इज़ रहेगा। अब इसे हम लोग कट कर लेते हैं। जो योक पट्टी है यानी कि बेल्ट है वो सेम रहेगा। यहाँ पे हम पाव इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ेंगे कपड़े के ऊपर। आप चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो साइड से तो मार्जिन हमने पहले ही रखा हुआ है तो कपड़े के ऊपर अभी हमें कोई भी मार्जिन नहीं छोड़ना पड़ेगा, सिवाय जो योक का पट्टी जो बेल्ट हम लोगों ने अभी निकाला उस साइड से। बाकी साइड से तो हम लोगों ने मार्जिन छोड़ा है। अब इसे इस तरीके से कट कर लेना है। नीचे वाला जो बचा था उसे भी हम लोग कट कर लेते हैं। अब ये साइड वाले पार्ट्स को भी इस तरीके से कट करना है। आप अगर पेपर के ऊपर नेकलाइन कट करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर अगर कैनवास के ऊपर हम लोग नेकलाइन कट करके स्टिच करेंगे तो वो और भी अच्छे से फिनिशिंग में बैठेगी। तो इसे इस तरीके से कट कर लिया है। देखो यहाँ पे कटिंग हो चुका है। अब जो बीच में हमने टक्स लिया था उसे हमने ऑलरेडी इस पेपर के ऊपर हम लोगों ने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है, तो कपड़े के ऊपर हमें यहाँ पे बढ़ाने की नहीं ज़रूरत। तो ये हमारा बैक और फ्रंट का कटिंग हो चुका है। यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे स्लीव्स। तो उसके लिए हमें हाफ इंच ऊपर से छोड़ के आर्म होल को इस तरीके से गिन लेना है। अब यहाँ पे 3 या 3.5 इंच पे एक मार्क करना है। मैंने यहाँ पे 3.25 3.25 इंच पे एक मार्क किया है। तो ये सभी साइजेस में लगभग इतना ही आता है। अब आर्म होल के ऊपर जितना हमने काउंट किया था जो भी आएगा हम इसे इस तरीके से तिरछे में डालेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। मतलब अगर आपका 9 इंचेस आया तो आप यहाँ पे क्रॉस में तिरछे में 9 इंच डालोगे। तो जो लाइन ड्रॉ किया उसका भी हमने सेंटर मार्क किया, ऊपर आधा इंच और नीचे आधा इंच छोड़ के इस तरीके से हमने स्लीव्स का शेपिंग दे दिया। तो ये सभी साइजेस में स्लीव आप इसी तरीके से कट करोगे। तो नीचे अब हम यहाँ पे डालेंगे लेंथ, जितना भी लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड करके हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। विड्थ में भी हमारा जितना भी विड्थ आएगा उसका हाफ हम लोग यहाँ पे लेंगे और इस तरीके से मार्क कर देंगे। दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे मिला देंगे। अब इसके आगे 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। उसके पहले हाफ इंच छोड़ के हम इसे इस तरीके से देख लेंगे
कि हमारा ये स्लीव्स परफेक्ट आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा 5 इंच एक्स्ट्रा है, इसे हम एक बार और चेक करते हैं। तो अभी भी ये 5 इंच एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो हम वहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। अब ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। अब इसे हम लोग नीचे जो हमारा बॉटम है वहाँ पे जॉइन कर लेते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे 1.5 इंच पे हम मार्जिन के लिए छोड़ेंगे। अब जब एल्बो तक स्लीव्स होती है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा लूजिंग रखते हैं, 1/2 इंच जितना, ताकि वो बहुत टाइट ना हो। तो इसे मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया और 1.5 इंच आगे मार्जिन छोड़ा है। अब ये परफेक्ट हमारी स्लीव हो चुकी है। अब इसे हम लोग कट कर लेते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना। अगर इस वीडियो में भी आपको कोई भी डाउट लगते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आया ऐसे लगता है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ पे सारे हमारे कटिंग हो चुके हैं। साइड से हमें मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले पार्ट को हमें नीचे से 1/2 इंच ऐड करना पड़ेगा कपड़े के ऊपर, और जो बेल्ट है उसको 1 इंच बढ़ा के लेना पड़ेगा। बाकी हमारी पूरी कटिंग परफेक्टली हो चुकी है। थैंक यू।